हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधा है और मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जीपीसी भरतपुर में। आज हम पढ़ेंगे सीएनसी का एक टॉपिक। सीएनसी का जो हमारा कोड है वो है ME304। इसका यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 4 का हम 4.2 देखेंगे। यूनिट 4 का नाम है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। इस टॉपिक के अंदर मेनली क्या है कि जो सीएनसी मशीन है वो कन्वेंशनल मशीन से कैसे डिफरेंट है। अगर सीएनसी मशीन है तो उसका कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो इस टॉपिक के अंदर है। और इस पूरे टॉपिक का भी हम एक छोटा सा पार्ट देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, वो है 4.2 मशीन स्ट्रक्चर। तो सीएनसी मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हाई प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी। अगर हम बात करें हाई प्रिसीजन की, तो सीएनसी मशीन के अंदर जो हमें आउटपुट मिलने वाला, जो वैल्यूज मिलने वाली हैं, वो ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार जो वैल्यूज आ रही है वो काफ़ी डिफरेंट आ रही है, हमें आउटपुट बहुत डिफरेंट मिल रहा है, तो उस तरीके का सीएनसी मशीन में नहीं होना चाहिए। सीएनसी मशीन को कैलिब्रेट करके हम उन वैल्यूज को सही कर सकें। तो जो वैल्यूज हैं, जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, वो प्रिसाइज होना चाहिए। और अगर हम एक जो प्रोग्राम है उसको रन करते हैं बार बार, तो हम उसको एक ही आउटपुट ले सके। ऐसा नहीं कि हमारा आउटपुट बार बार चेंज हो जाए, तो प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। रिलायबिलिटी, ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार रन किया और दोबारा हम उसको वापस ना चला पाए। और तो रिलायबल होने का मतलब है कि ड्यूरेबल होना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए, जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए अच्छा, तो एफिशिएंट भी होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा मशीन स्ट्रक्चर है और टूल है वो किस टाइप से होना चाहिए। अगर हम सीएनसी मशीन की बात करें तो टूल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है कि टूल का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा होना चाहिए। अगर नॉर्मल लोड है उसके साथ में हमारा टूल है वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारा टूल स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए सीएनसी मशीन के लिए। दूसरा है कि मशीन स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाई स्पीड और हाई फीड के कारण स्लाइड पे जो है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएटिंग लोड्स आते हैं। और उन फ्लक्चुएटिंग लोड्स के कारण हमारा जो मशीन स्ट्रक्चर है वो बेंड नहीं होना चाहिए, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मशीन स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मशीन स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बेंड हो जाए, थोड़े बहुत लोड के कारण जो फ्लक्चुएटिंग लोड्स आएंगे, वाइब्रेशंस होंगे, तो ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्ट्स। जो रिलेटिव रिलेशनशिप है पार्ट्स के बीच में, वो हमारे जो स्ट्रेसेस है उसके कारण चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंजेस आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल डिस्टोर्शन, हीट के कारण कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। हीट की वजह से हमारा टूल और स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिस्टोर्शन होना चाहिए, अगर डिस्टॉर्ट भी होता है तो मिनिमम होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एफिशिएंट लुब्रिकेशन, जो हमारा टूल सिस्टम है उसमें अच्छा लुब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इजी रिमूवल ऑफ चिप्स। तो मशीन स्ट्रक्चर का डिजाइन इस टाइप से होना चाहिए कि जो चिप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्लाइड वेव्स पे ऊपर आकर ना गिरे और उनको आसानी से चिप्स को रिमूव किया जा सके। इस तरीके का हमारा मशीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो मशीन स्ट्रक्चर के अंदर होने चाहिए अगर वो सीएनसी मशीन है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। अगर कोई वैल्यूज है, हमारे आउटपुट है, वो बार बार वेरी कर रहा है, तो वो सीएनसी मशीन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं।